ट्विटर के लिए मुश्किलें कम होती दिख नहीं रहीं। एक तरफ गाजियाबाद में बुजुर्ग की दाढ़ी काटने के मामले में वायरल वीडियो के बाद ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को पूछताछ के लिए लोनी थाने पहुंचना है। हालांकि मनीष माहेश्वरी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी है। इससे उनके थाने में पेशी की संभावना अब न के बराबर रह गई है। दरअसल लोनी थाना के प्रभारी अखिलेश मिश्र के मुताबिक ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी के अधिवक्ता शशांक जैन से फ़ोन पर बातचीत हुई है। कर्नाटक हाईकोर्ट में अधिवक्ता ने प्रोटेक्शन के लिए एक रिट डाली थी जिस पर सुनवाई होनी है। फिलहाल सुनवाई के बाद अदालत क्या फैसला देती है ये भी देखना है। ट्विटर इंडिया के मनीष माहेश्वरी को लेकर लोनी बॉर्डर पर पूछताछ क्यों होनी थी, क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। दरअसल भड़काऊ ट्वीट डिलीट न करने के संबंध में मनीष माहेश्वरी को अपना पक्ष रखना है। पुलिस ने 21 जून को ट्विटर इंडिया के एमडी को नोटिस भेजकर 24 जून की सुबह 10:30 बजे तक लोनी बॉर्डर पर पेश होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि निर्धारित समय पर पेश न होकर एमडी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 5 जून को बुलंदशहर के अनूप शहर निवासी बुजुर्ग तांत्रिक सूफी अब्दुल समद के साथ मारपीट की गई थी। उसके बाद उनकी दाढ़ी काटी गई थी। 14 जून को घटना का वीडियो वायरल होने पर कुछ लोगों ने इसे सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की थी। पुलिस ने 15 जून को ट्विटर समेत 9 लोगों के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने का केस दर्ज किया था। इसमें आरोप था कि पुलिस द्वारा खंडन करने के बाद भी ट्विटर ने भड़काऊ ट्वीट डिलीट नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार और ट्विटर भी आमने सामने हैं। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। Well, some people do their politics through Twitter. Okay, I have no problem. Now they are doing the politics off Twitter. Also, I have no problem. Today the Prime Minister is on Twitter. I am on Twitter. It is not an issue between Twitter and the government of India. It is also not an issue between Twitter and the BJP. It is an issue between Twitter and the users of Twitter who must be given a forum in case of abuse and misuse. That is the basic distinction. Today there are 100 crore users of all the social media in India. I'm very happy. Let them earn money, make good business case, allow their users to criticize us, most welcome. But one thing I must tell you, when these profit companies start lecturing us on democracy, then surely I would like to ask a question. India is a democracy because there is election fair. We won Assam, we lost Bengal recently. There is an independent judiciary, Supreme Court, High Court, which keeps on asking questions. In the COVID cases, you may have seen very tough questions were asked, and rightly so. We are following it. There is independent media, you are asking a senior minister of Government of India all the tough questions. That's what democracy is about. And where the freedom of speech is a fundamental right under 19(1). Therefore, these issues are important. But under the garb of all this, if you are thinking that I will not comply with the guidelines, then I think it is a misplaced argument.